नमस्कार। सोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां हिंसा एक आम बात हो गई। हिंसा करने के लिए कोई बहाना नहीं है। हिंसा यानी हिंदुओं का उत्पीड़न करने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, जलाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी जलाने के लिए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। बहाना वो बाद में ढूंढ लेते हैं और बहानों के लिए क्या है, एक पूरा सिस्टम है। इन जो इनकी हिस्सा जो होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा सिस्टम है। ये इतिहास है बंगाल का और ये इतिहास जो है आज से नहीं है, वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन आजादी से ठीक एक वर्ष पहले जब हिंदुओं को जब मुस्लिम लीग ने एक कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन, तो सारे के सारे हिंदुओं को एक साथ तैयारी करके जो है मारा गया। और जब उसका प्रतिवाद हुआ, जब रिएक्शन हुआ, तो गांधी जी बैठ गए वहां पर। जब एक गोपाल पाठक करके एक हिंदू थे, उन्होंने इसका वो किया, बदला लिया, तो गांधी जी सत्याग्रह करके बैठ गए कि नहीं, जो है इन्होंने मार दिया लेकिन अब उसको सहन करो। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी मोपला से लेकर के हर जगह जब भी कभी किसी हिंदू पर मुसलमान अत्याचार करता था तो कहते कि नहीं, इनको करने दो, तुम सहन करो, हमें अगला जन्म मिल जाएगा। तो ये जो बीमारी है, ये इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब हर दिन हर समय मतलब अक्सर जो है ये घटनाएं होती रहती है। संदेश खाली आप भूल गए होंगे, इससे पहले 2021 के चुनाव में जो हिंसा हुई, भूल गए होंगे, क्योंकि हमारी आदत भूलने की है और माहौल देश में ऐसा बनाया जाता है कि ताकि आप लोगों का ध्यान उस तरफ न जाए। तो अब सरकार के पास एकमात्र विकल्प है जिसमें बहुत जल्दी कार्रवाई हो सकती है, और वो विकल्प राष्ट्रपति शासन नहीं है, इससे भी बड़ा है। राष्ट्रपति शासन करने का मतलब ये है, लागू करने का मतलब है कि ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता देना। तो इस पर मैं आगे आऊंगा। आपसे मेरा पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। मैं ममता बनर्जी पे आता हूं। ममता बनर्जी की एजुकेशन पर आता हूं। उनकी एजुकेशन जो है, ग्रेजुएशन के बाद जो उनका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, वो इस्लामिक स्टडी पर है। और इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने वहां से बहुत कुछ सीखा। वो जानती है किस तरह से जो है इनको भड़काया जा सकता है। जो ये लोग जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तो अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने वही काम किया जो डायरेक्ट एक्शन में हुआ था। जो वहां पर तब उस समय बंगाल का शासक था, जो मैं नाम उसका भूल रहा हूं, तो उसने जो किया था, उसने क्या किया था, उस समय पुलिस की छुट्टी कर दी जब ये कॉल किया गया था और एकदम पर हिंसा फैल गई। उसने तो पुलिस की छुट्टी कर दी, ममता बनर्जी उससे आगे चले गई। उसने पुलिस का जो है कम्युनलाइजेशन कर दिया। पुलिस को इस बात के सख्त निर्देश है कि वो जो है हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, हिंदुओं को न बचाए। इसीलिए इस बात भी जो है क्या हुआ, पुलिस वाले भी पिटे। अब क्या है कि 2-3 दिन लगातार हिंसा होती रही। अब इनको कोई बहाने की जरूरत नहीं, बहाना मिल गया। बहाना उनको प्रोवाइड कर दिया गया, वो जिसमें ममता बनर्जी भी कर रही है। और जो देश का जो जितना भी ये मीडिया का ग्रुप है या इंडी गैंग जो है, आपने किसी वो इंडिया गठबंधन वाले से सुना है कोई इस हिंसा की वो करता हो? जिक्र भी नहीं करता है। उसकी तो बात छोड़िए, आप राहुल गांधी पे सुना है या राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा से सुना है जो फिलिस्तीन की बात करती है, फिलिस्तीन के पक्ष में करती है? यहां पर सबके मुंह बंद है। अखिलेश यादव के बारे में सुना, जो वहां गया था संभल में? संभल में भी वही हुआ था। वहां पे जो है पुलिस पर आक्रमण किया गया था, हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था। और संभल एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां से हिंदू पूरी तरह पलायन हो गए। आज वही स्थिति वहां बंगाल में भी हो रही है। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं, बगल में मालदा जिला में जा रहे हैं शरण लेने के लिए, जब उनका सब कुछ जला दिया उन्होंने, देख देख करके कि कौन सी हिंदू की वो दुकान है, कौन सी मुसलमान की दुकान है, घर लूट लिए। अभी जरा आप उसको देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, एक महिला क्या कह रही है इस बारे में।
আপনারা কোথায় যাচ্ছেন বাড়ি থেকে? এখন যাচ্ছি আমরা বহরমপুর খাগড়া মেয়ের বাড়ি। মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ির অবস্থা কি, বাড়িতে তো আমরা ঘুমাতে পারছি না এখন। বাড়িতে কি করে ঘুমাবো, এরকম বাড়িতে ঘুমাচ্ছি, চারিধারে সব ঢাল মারামারি, পাথর মারামারি, এরকম অবস্থা। ঘুমোতে পারছি না, রান্না করে কেউ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি না কো, এমন অবস্থা। বাড়ির দুয়ারে বেড়াবার উপায় নাই খো, কি করবো? সেই জন্য এখন নিজেকে তো সেফটি রাখতে হবে, নিজের সেফটি রাখার জন্য এখন চলে যাচ্ছি। সারা রাত, আজ 3-4 রাত ধরে কেউ আমরা ঘুমোতে পাই না, রান্না করে কেউ খেতে পাচ্ছি না খো, এমন অবস্থা আমাদের বাড়ির 25 নদীতে। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে যখন থেকে বিএসএফ এরা গেছে ততক্ষণ থেকে ঠিক আছে। এরা যাওয়ার পর থেকে আমরা সেপে আছি, কিন্তু ওরা সেপে আছি, আমরা বাহিরে সেফ, কিন্তু ভেতর দিকে তো সেপে থাকতে। ये महिला जो कह रही है बंगाली में कह रही है, उसका लुबेलुभाव यही है कि उन्होंने हमें बुरी तरह लूटा, और ये पहली बार नहीं, ये तो इनका एक रूटीन बन गया है। और जब बीएसएफ ने एंट्री करी तब जाकर के यहां पर शांति आई, इसीलिए वो बीएसएफ के खिलाफ है, केंद्रीय जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि ये लोग आए और हमें लूटपाट का अवसर है, हिंसा करने का मौका है, बदला लेने का, हिंदुओं से बदला लेने का मौका है, उसको हम करें। तो आपने देख लिया कितनी शांति हो गई, एक उसके लठ पड़ते ही जो है ये सब चुप हो गए। अगले दिन भले ही पश्चिम परगना में किसी में हुआ, लेकिन जहां ये पहुंच रही है बीएसएफ, वहां जो है शांति हो रही है। तो इनका एक ही इलाज है, वो जो योगी जी वाला, और वो इलाज जो है ममता बनर्जी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका तो वोट बैंक ही वही है, उसकी तो राजनीति वही है। तो इसका क्या विकल्प है? अभी मैं आपको बताऊं कि जब बीएसएफ का एक्शन हुआ तो आप देखिए इसकी पुलिस कैसी है। वो खुद कह रहे हैं, वो पुलिस वाले कह रहे हैं, जिनका कि फर्ज ये था कि उनको बचाना, वो कह रहे हैं कि इनकी गोली से मर रहे हैं, बीएसएफ की गोली से जो लोग एक ही मरा। लेकिन वो ये उनका आरोप ये है कि बीएसएफ जो है मुसलमानों पर जो है ज्यादती कर रहा है। क्यों ज्यादती कर रहा है? कि उनको जो है खुली छूट नहीं दे रहा है। ऐसे ही जो है एक वो उनका मंत्री है, उसका मैं वीडियो दिखाता हूं। अभी आप उस हाकिम करके जो है कुछ वो है, मुस्लिम मंत्री है और काफी प्रभावशाली है, उसका मैं वीडियो डाल रहा हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। इस वीडियो में वो जो हाकिम है वो क्या कह रहा है कि पलायन कहां हो रहा है? बंगाल में ही तो हो रहा है, एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है। आप सोचिए, बंगाल के अंदर ही हो रहा है, घर बार छोड़ के जा रहा है, तो पलायन नहीं हो गया, क्योंकि बंगाल के अंदर ही है। मतलब यहां से पिटने के बाद वो दूसरी जगह जाके पिटेंगे, ये उनका कहना। और देखिए कैसे कैसे वो है, जो इनका सिस्टम है। एक समाजवादी पार्टी का अबू आजम, आपने सुना होगा औरंगजेब विवाद में जो आया था, तो अबू आजम क्या कह रहा है कि जो एक्शन जो पुलिस करती है, इससे नौजवानों का हौसला टूट जाता है, आंदोलन टूट जाता है। मतलब इनको अगर रोक दिया गया तो उनका वो हो जाता है, उनका दंगा करने का हौसला टूट जाता है, कि जो है इनको जेलें हो जाती है। भाई तुम दंगा करोगे तो क्या पूजा होगी? तो इनको जेल होनी है। जेल होनी है तो वो जो है उत्पीड़न, वो लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गया। दंगा करने का, आगजनी करने का, लोगों को मारने का एक इनको लोकतांत्रिक अधिकार है, तो वो खत्म हो रहा है। ऐसे एक राशिद अलवी है, पहले कांग्रेस के एमपी रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, ये तो सामान्य सी की बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया क्या है कि वक्फ जो है कानून लाए। वक्फ कानून तो वैसे भी पहले नया लाया गया था, ठीक है। आप 1995 में लाए, 2013 में उसको ऐसा बना दिया कि पूरा देश जो है उनके उसमें आ जाएगा। मुसलमानों के कब्जे पे हाथ रख दिया, वो उनके उसमें आ गया। सुधार, पहले तो कानून आना ही नहीं चाहिए था। भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वक्फ का कोई मतलब नहीं है। अगर अंग्रेजों ने किया, हमने अंग्रेजों से हमने किस बात की स्वतंत्रता ली? एक स्वतंत्र देश की, जिसमें उसके कोई वो ना हो,
और हालांकि कानून वही चल रहे थे जो ब्रिटिश कानून थे, अब वो जाकर के वो बदले गए, बीएनएस करके जो है भारतीय न्याय संहिता, और इस टाइप में 3 कानून बने। जो आईपीसी चलता था उसके 3 भाग कर दिए। तो भाई फिर आजादी किस बात की अंग्रेजों से? अगर तुमने अंग्रेजों के और मुसलमानों के कानून वो करने, मुस्लिम शासकों के कानून चलाने हैं, तो भारत किस बात के लिए आजाद है? वक्फ का क्या मतलब है कि अब बाबर ने कोई संपत्ति दे दी तो वो तुम्हारी हो गई? एक पाकिस्तान लेने के बावजूद भी इस ढंग के तर्क दिए जाते हैं। तो वो राशिद रिजवी क्या कह रहा है कि साहब ये जो है, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया ये हुआ। तो उदाहरण क्या दे रहा कि जैसे गोधरा में हुआ था, तो गोधरा में तो तुमने 59 लोग जिंदा जलाए थे। यहां किसको जिंदा जलाए? जो तुम ये लोगों को मार रहे हो, जो आगजनी कर रहे हो। कोई लॉजिक है इस बात का? वो गुनाह भी तुमने किया, और इतना गुनाह किया कि अगर कोई और देश होता, कोई इज्जतदार देश होता, तो इनकी नागरिकता खत्म कर देता। हर दंगाई की नागरिकता खत्म करो, इनके सब कुछ वो बंद कर दो, सारी सुविधाएं बंद कर दो, इनके वोटिंग राइट खत्म कर दो। तो इस ढंग से जस्टिफाई कर रहा है। पत्रकार भी जो पलते हैं 10 जनपद के गटर में जो पलते हैं, वो भी इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी इसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक अभियान चला। स्वामी रामदेव ने जो है रूह अफ़ज़ा पर कहा कि ये जो है इसका पैसा वहां जाता, ये रूह अफ़ज़ा कोई वो नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मेडिसिन का और विज्ञान का ज्ञान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो साहब रूह अफ़ज़ा पिएंगे, और उन्होंने एक अभियान चलाया। जबकि इस रूह अफ़ज़ा में 88%, 86 पॉइंट समथिंग, 87 पॉइंट समथिंग सिर्फ शुगर है, और जो डायबिटीज के जितने भी मरीज है उसमें से बहुत बड़ा योगदान इनका है। और इसका पैसा क्या है? हलाल सर्टिफाइड है। वो पैसा कहाँ जाता है? हलाल का। ये सब इन्हीं कामों में जाता। ये जो दंगे हो रहे हैं, इन दंगाई को जो गया ना भी मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश, संभल में चेक 5-5 लाख रुपए का चेक देने के लिए उन हत्यारों को, जिन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया, जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी जलाई, तो ये तो इनका रूटीन है। तो वो आजकल वो उनका सिर्फ हर कोई अपनी बोतल लेकर के, वो भी क्या है, वो सुप्रिया सिनेत कि वो दिखा रही है, या वो, तो ये इस ढंग से ये डाइवर्ट किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है कि जो पूरी डेमोग्राफी बंगाल की चेंज हो रही है, और वो जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से हो रही है, और ये जो है बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। उत्तराखंड और हिमाचल तरीके जो है उसमें गए, जम्मू और कश्मीर तक पहुंच गए। दिल्ली में तो खैर है ही है इनका, उसका वोट बैंक तो वही है ना, इसका मुख्यतया जो है आम आदमी पार्टी का। और जहां जहां ये जो है, इनको सबसे पहले फैसिलिटी ये मिलती है कि इनका सारे कागजात बना दिए जाए। तो ये सबसे पहले ये घुसपैठ होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ही वो है, एक मात्र उपाय क्या है कि वेस्ट बंगाल का विभाजन। जितने सीमावर्ती जिले हैं, मैं आपको बताता हूं कि वहां की क्या डेमोग्राफी है, कितने परसेंट हुए हैं। मुर्शिदाबाद, जहां दंगे हो रहे हैं, जहां ये दंगों का वो रहता है, यहां पे 66.27% मुस्लिम है। मालदा उसके ऊपर ही है, अभी आप मैप भी देख लीजिएगा, इसमें 51.27, 51%। उसके बाद है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट 49.92, माने 50% समझ लीजिएगा आप। ये 2011 की जनगणना, अब तक तो कितनी घुसपैठ हो गई होगी। वीरभूमि में 37.06, दक्षिण 24 परगना 35.57, नादिया 26.76, हाउर 26.20, उत्तर 24 परगना 25.82, और पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट 25.16। जो जिन पे पूर्व लगा है, यानी वो बांग्लादेश से सटे हुए। तो इसका तो सिर्फ एक ही वो है, राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं है। विकल्प सिर्फ एक है, जिसमें सरकार सोच रही होगी, और नहीं सोचेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किया जाए, और नॉर्थ जो बंगाल है, जिसमें दार्जिलिंग और ये सब चीजें हैं, कलिम्पोंग, वहां से लेकर के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनको अलग कर दिया जाए, जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जिसमें कोई अधिकार मुख्यमंत्री के पास न हो। काउंसिल टाइप का, जैसे किसी जमाने में दिल्ली हुआ करता, न्यू दिल्ली या दिल्ली जो है, कि आपने एक काउंसिल बना दी, सलाहकार समिति, और सब कुछ राज्यपाल के बाद, और पूरा जो है सारी वहां पर पूरी फौज, और तब वो करे। जो अवैध घुसपैठिए हैं, इनको जो है निकाल दिया जाए, इनकी पहचान की जाए,
वहां से शुरू किया जाए। एनआरसी लागू होने से पहले पहले यहां शुरू की जाए, जैसे आजकल कई राज्यों में चल रहा है। बगैर एनआरसी के जो है ये सब करें, उनकी पहचान की जाए, उनको कंसंट्रेशन कैंप में, उनको जो ये शरणार्थी शिविर होती है, शिविर बना करके और इनको बांग्लादेश को भेज दिया जाए। आपने अगर अभी देखा होगा एक वीडियो, मेरे पास तो नहीं है, एक वो बांग्लादेश का एक सीख ऐसा मुल्ला कह रहा हम आक्रमण कर देंगे। अबे तुम तो वो हो जिनको पाकिस्तानी फौज ने रौंदा था, जिन्होंने तुम्हारी माँ बहनों पे बलात्कार किया था, जिनके तुम संतानें हो, वहां तो तुम्हें लड़ नहीं सके, वहां भी भारत को आना पड़ा। भारत को अपने 3000 सैनिकों की शहादत दे करके बांग्लादेश बनाया। इसलिए बनाया था कि तुम जैसे सीखे जो है आकर के भारत को धमकी दो। तुमने घुसपैठ कर ली तो समझ लिया कि तुम्हारा भारत हो गया। अगर तुम यहां पूरे चले गए तो ये जो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अमित शाह कह रहे थे कि ये बहुत लंबी सीमा है, उसमें से कुछ ऐसी सीमा है कि जहां वो करना पॉसिबल नहीं है। तार बाड़ खाई है, ये है वो है, यहां से लोग घुसपैठ करते हैं। लेकिन इनको घुसपैठ करने के बाद सुविधा कौन देता है? राज्य सरकार देती है, इनको पालती है, इनको सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो इसका एकमात्र विकल्प ये है कि पहले अपनी पूरी तैयारी कर ले, संसद में सीधा उसमें राष्ट्रपति शासन लगाए और संसद में जो है इसका विभाजन कर दें। नॉर्थ बंगाल से लेकर के ये जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तेलंगाना और तटीय आंध्र, जैसे आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन होता, विभाजन हुआ था तेलंगाना और तटीय आंध्र, तो जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया तट से लगा हुआ वो अलग कर दिया। ऐसे बंगाल का भी होना चाहिए। और ये सरकार के पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पावर जो है सरकार के पास है। उसके बाद अपनी पूरी बीएसएफ लगा लो, सीआरपीएफ लगाओ, पूरी चेकिंग करो कौन अवैध है। कम से कम इनका भारत में जो है इनका फैलाव तो रुक जाएगा। और जो डेमोग्राफी है उसको एक तो इनको दुरुस्त करें, इनकी सारी जो वक्फ के जो जमीन वक्फ के नाम पर है, इनके सारे कागजात, इनकी जमीन सब कुछ जो है चेक करें। तब जाकर के ये लोग जो है सुधर सकते हैं, तब जाकर के देश को बचाया जा सकता है। ये नहीं कि आप किसी भी नाम पर दंगा कर लो, कभी सीए के नाम पर पूरा दंगा कर लो, कभी वक्फ के नाम पर जो है दंगा कर लो। ये दंगे यूपी में क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि सीए के टाइम पर बहुत कोशिश हुई थी? क्योंकि यूपी में प्रशासन सख्त है, वो कहते हैं कि नहीं, गलत काम में नहीं होने दूंगा, करके दिखा दो। ऐसे ही बीजेपी शासित राज्यों में ये नहीं हो पा रहे, नहीं तो ये बहुत बड़ा दंगा होता अगर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती। तो एकमात्र विकल्प यही है और मेरे ख्याल है सरकार सोच भी रही होगी इस सब को करने के लिए, क्योंकि ये वो सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, जो इस देश को बचाना चाहती है। ये नेहरू की सरकार नहीं है जो इस देश का इस्लामीकरण करना चाह रही है। पीयू की रिपोर्ट बता रही है कि कहां कहां जो है इस्लाम बढ़ जाएगा और 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक पॉपुलेशन भारत में होगी, इंडोनेशिया से आगे बढ़ करके। और वर्ल्ड में जो है क्रिश्चियनिटी के बराबर दोनों आ जाएंगे। 34% जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बराबर आ जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, एक बार पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।